हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। ये हमारा लेक्चर 12 होने वाला है। आज का लेक्चर में हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये इन कॉन्टिन्यूशन होगा लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें हम सिंपल पेंडुलम डिस्कस कर रहे थे। उसका एक लास्ट टॉपिक बच गया था, उसको हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डबल पेंडुलम। बेसिक्स रहेंगे सारे, ठीक है। अटवुड मशीन होती क्या है, एंड देन लास्ट डंबल सिस्टम। चलो, अगर हम ऊपर वाले सिस्टम से हम कंटिन्यू, पीछे वाले से हम कंटिन्यू करें तो हम पीछे अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में जो हमारी एक एंगल की इक्वेशन आई थी नॉन कंस्ट्रेंट मोशन की, वो इक्वेशन क्या आई थी? वो आई थी थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू किसके होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया था फॉर स्मॉल एंगल्स में हमने क्या बोला था कि जहाँ पे थीटा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए 0 के, तो जहाँ थीटा 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी? थीटा डबल डॉट जी बाय एल नॉट थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, चलो स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन क्या है? वो कहती है थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 होता है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हमको क्या पता चलेगा? इससे हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी अंडर रूट जी बाय एल नॉट। ये हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ध्यान रखना। इसी से हम टाइम पीरियड भी निकाल लें। तो टाइम पीरियड क्या होता है? पहले तो टी होता है। टाइम पीरियड क्या है? बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल। टी की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना है? अंडर रूट जी बाय एल नॉट, तो ये क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाय जी। तो ये हमने फाइनल चीज़ निकाल ली है। ये हमारा जो पीछे वाला लेक्चर था उससे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इस लेक्चर में हमको नया चीज़ डिस्कस करनी है वो आएगा डबल पेंडुलम। अब कोने की मैम डबल पेंडुलम होता क्या है? बच्चे एक पेंडुलम को 2 बार खड़ा कर दो, डबल पेंडुलम बन जाएगा, सिंपल। ये आपकी जनरल, ये आपका एक पेंडुलम, इसी से हमने एक धागा और अटकाया, ये दूसरा डाल दिया। तो जब सेम एक ही पेंडुलम से, मतलब दो जब पेंडुलम एक ही साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल पेंडुलम। यानी कि एक तरह से ये क्या होता है? थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 पेंडुलम्स अटैच्ड, 2 अटैच्ड है। कीवर्ड क्या है? एंड टू एंड अटैच होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 धागे ऐसे अटैच कर दिए, नहीं। एंड टू एंड, एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अगर हम इसके चैप्टर में अभी हम लग्रांजियन को हम डिस्कस करेंगे, तो जो डबल पेंडुलम का मोशन है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? लग्रांजियन से। इसमें एनालाइज करने के लिए क्या यूज होगा? लग्रांजियन यूज होगा, जिसको एनालाइज करने के लिए हम क्या काइनेटिक एनर्जी भी यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी यूज करेंगे, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें इक्वेशन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, वो सब निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो और डिस्कस करना है वो आ जाएगी हमारी अटवुड मशीन। अटवुड मशीन क्या होती है? देखो, ये एक तरह का ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 मासेस, ये एक तरह का ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 मासेस कनेक्टेड होते हैं, मास नंबर 1 मास नंबर 2। कनेक्टेड है किससे? एक स्ट्रिंग से जो एक पुली से पास ओवर हो रहा है। यानी कि एक स्ट्रिंग, ये पुली हो गया, इससे पास हो रहा है, तो ये 2 मास कनेक्ट हो गए, मास 1 मास 2। इसमें भी अगर तुम ध्यान दो तो ये वाली जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहती है, एल जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब एक चीज़ इसमें जो देखने वाली ये होती है कि अगर आप इस पार्ट को नीचे करोगे तो ये पार्ट अपने आप ऊपर जाएगा, कम होगा। जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगी वैसे ये लेंथ कम होगी, जैसे जैसे ये लेंथ ऊपर जाएगी ये लेंथ डाउन हो जाएगी। तो इसमें मोशन जो है
मास का कंस्ट्रेंट है किससे, कि ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि जितना ये मास डिस्प्लेस होगा उतना ही ये मास भी डिस्प्लेस होगा। क्या ये बात समझ आई? अटवुड मशीन कैसी दिखती है समझ आया? जो लास्ट हमको एक मशीन का हमको डिस्कशन करना है वो रहेगा इसमें डंबल सिस्टम। डंबल सिस्टम, देखो डंबल सिस्टम, डंबल देखे ना कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसी चीज़ को हम डंबल सिस्टम बोलते हैं, यानी कि एक मास यहाँ लगा है, एक दूसरा मास यहाँ लगा है, बीच में एक कांस्टेंट लेंथ है। क्या ये समझ आया? इसमें कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन ये है कि मास सेम रहेगा और लेंथ भी सेम रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये एक डिस्कशन वीडियो था कि ये सारी जिसकी हमको पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको पढ़नी है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये बेसिक चीज़ें होती क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना अटवुड मशीन, उसकी इक्वेशन निकालेंगे हम। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। प्लीज़ शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।